हेलो लवली सोल्स, आज की जो आपकी रीडिंग है वो है 11 मई से 17 मई की वीकली रीडिंग। आप जिस भी तरीके से अब तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, आप अपनी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स को उसी तरीके से देखें। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी ये, इस बात को ध्यान में रखकर। और सन, मून, राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जिस भी तरीके से आपकी ज़ोडिएक साइन को आप वॉच करते हैं, एज़ यूजुअली जैसे मैंने अभी कहा, टाइम स्टैम्प्स मैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और ये जो रीडिंग रहेगी आपके साप्ताहिक राशिफल के ऊपर और आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार रहेगी, मेष से मीन तक। और आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन और आने वाले सप्ताह में क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या सरप्राइजेस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उस पर आधारित रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे और भी अन्य कोई ज़ोडिएक साइन, कोई डेट मुझे यहाँ पे हाईलाइट होती है तो उसका भी जिक्र मैं करूँगी। देखिए व्यूअर्स, कभी कभी ना रीडिंग में बहुत लंबी टाइम के भी मैसेजेस आ जाते हैं कि आपको इस वीक में वो सुन लेने की ज़रूरत है। आप किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं किसी एरिया में, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्ड भी आपको कभी ना कभी तो उसका आंसर मिलेगा ना, कभी ना कभी तो आपके मन में उसके रिगार्ड प्रश्न उठते हैं ना। ठीक है, तो उसके भी आंसर मिल जाते हैं वीकली रीडिंग में, कभी कभी दैनिक राशिफल की रीडिंग में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी और पर्सनली भी ऐसे क्वेश्चन को सुना है, उसका जवाब मैंने आपको एज अ कम्युनिटी ही दे दिया कि अगर किसी के मन में ऐसे प्रश्न आए तो उसका जवाब ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेष राशि देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपको किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकंड कार्ड इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंस, करियर, बिजनेस, इन सब के ऊपर दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में आप रिस्क लेने के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नया करना, एक अंदर अजीब सा ही, अद्भुत सा ही, ठीक है ना, एक ऊर्जा का विकास होना। वैसे ही आप बहुत ऊर्जावान होते हैं, और भी ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक एक कार्ड को यहाँ क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेष राशि देखते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ और क्या मैसेज आना चाहता है। रीफ्रेम, डिवाइन सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ठीक है, लिमिटलेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, अपनी जो आपकी जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है, तो कहीं ना कहीं जो आ रहा है उसका आउटकम वो भी लिमिटलेस है। ठीक है, कि जिसे कहते हैं ना, देखिए करेज का कार्ड आ गया यहाँ पे, सेल्फ लव का कार्ड आ गया कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ आप अपना स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप ग्रेजुअली यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हो, नो डाउट। इवन अगर अभी स्लो भी फील हो रहा है ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फेथ है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि सब हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे फिर भी लग रहा है कि स्लो चल रहा है बहुत कुछ। ठीक है, कि इससे भी जल्दी होता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की ऊर्जा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ना रुकने का जो नाम कहते हैं वो आपके अंदर एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, कि थकने का नाम ही नहीं है, तो चीज़ें स्लो नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा अंदर से फास्ट मतलब हो रहे हैं इस टाइम पे, कि रुकना नहीं है। मैं नहीं रुक रहा तो चीज़ें क्यों इतनी स्लो चल रही है। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि विक्ट्री, फॉरवर्ड मूवमेंट, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आपने देखा एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे है करेज का कार्ड। ओके, यहाँ पे न्यू पैशन, फ्रेश स्टार्ट, मोटिवेशन और करेज का सिग्नल है। ओके, ये वीक आपको रुकने नहीं देगा, यूनिवर्स आपको पुश करेंगे एक्शन लेने के लिए। आप तो खुद भी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जाना है, ठीक है, किस दिशा में आपको बहुत तेज़ी से दौड़ने की ज़रूरत है। अगर कहीं कुछ स्लो हो रहा है, उस धैर्य को बनाए रखने के लिए भी वहाँ पर पोटेंशियल लगेगा, ताकत लगेगी। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली चीज़ें
महसूस हो ही जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम करियर, बिजनेस, मनी की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट और सक्सेस का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन है। एरीज, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो सकता है। बिजनेस या करियर में स्लो बट स्टेबल ग्रोथ, आप अपनी वैल्यू और कैपेबिलिटी को रियलाइज़ करोगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक टिप है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, ठीक है, करके चलिए। लव और रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे तो डिवाइन सोर्स और रीफ्रेम का कार्ड यहाँ पे बताता है लव लाइफ में आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को नेगेटिव एंगल से देख रहे हो, ओके, तो पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव एंगल लाना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन सोर्स यहाँ पे ये भी बता रहा है यूनिवर्स आपको इमोशनली गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट और सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एडवाइस है, हर सिचुएशन को फियर से नहीं अंडरस्टैंडिंग से देखो। तो यहाँ पर अगर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें आपके, तो वहाँ पर भी रीफ्रेम और लिमिटलेस का कार्ड यही बताता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा कैपेबल हो। सेल्फ डाउट या लिमिटेशन ब्रेक होने वाली है। माइंडसेट शिफ्ट ही आपकी बिगेस्ट विक्ट्री है कि सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी में जीतने के लिए हमारे माइंडसेट में हमारा विक्ट्री को प्राप्त करना, ठीक है, अपने आप को जीता हुआ समझना, ठीक है, जीता हुआ मानना, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें, एनर्जी लेवल पहले से इम्प्रूव होगा। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हेल्थ पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा इस वीक में। तो आपके लिए यहाँ पे एक रेमेडी भी है हेल्थ के रिगार्ड कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्शन ओरिएंटेड रूटीन बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा जिमिंग करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ओके, ये सब करना अच्छा रहेगा। अब आपके लिए यहाँ पे करेज और लिमिटलेस की बात करें, करेज का कार्ड और यहाँ पे लिमिटलेस की बात करें तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डर को दरकिनार करो, साइड करो और एक्शन लो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है एरीज, बट अब उसे एक्टिवेट करना होगा आपको, ठीक है। तो जब आप फियर से बाहर निकलते हो तभी मिरेकल स्टार्ट होते हैं। तो बस फाइनल मैसेज यही है, मेष राशि, इस वीक आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ की लिमिट्स सिर्फ आपके माइंड में हैं। जैसे ही आप करेज के साथ एक्शंस लोगे, सक्सेस आपकी तरफ मूव करने लगेंगे। वृषभ राशि, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। टॉरस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द फूल, अपने आप को, अपने समय को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी के भी ऊपर। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि थोड़ा सा एनिमल, बर्ड्स, नेचर के साथ बहुत समय आप यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं आने वाले वीक में। कुछ एनिमल्स के लिए करना, बर्ड्स के लिए करना, लाइक उन्हें चारा डाल देना, उनको फीडिंग करवा देना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, ठीक है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, या फिर कहूँ कि कहीं पे जिम्मेदारियों के तले अगर बचपना खो गया था या किसी रिश्ते में चलते बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी आप दिखाने लग गए थे, सारी सिंसियरिटी, सारी अंडरस्टैंडिंग आपने ही दिखाना और उस तरीके से हैंडल करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होना कि इंसान से तो जानवर वफ़ादार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेट लवर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। डीपनिंग, क्या बात है, आज आपकी रीडिंग में एनिमल स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने टॉरस की रीडिंग की थी, उसमें दिखा रहा था, या पता नहीं किसकी रीडिंग में भी दिखाया था, कर्क राशि या टॉरस में ही शायद दिखाया था, उसमें भी एनिमल स्पिरिट्स बहुत आ रहे थे। आई डोंट नो, जब मैंने यूनिवर्स प्लान फॉर यू इसका आपका वीडियो बनाया था, शायद उसमें भी ऐसे ही कुछ मैसेजेस आ रहे थे। आपके घर पे बिल्ली का बहुत आना, डॉग्स का आपके गेट के पास आकर बहुत ज़्यादा वो कुछ बोलना, कौए आसपास, ठीक है, कि अमूमन लोग बोल देते हैं कौआ अगर आसपास वो कर रहा है तो ये नेगेटिविटी का ही सिग्नल है। लेकिन हर एक बर्ड, हर एक एनिमल के साउंड्स के पीछे जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात ही एक्सप्लेन करूँगी कि किसी ने मेरे को एक टाइम पे बोला था कि उनके कंधे के पास से ना कौआ लात मार के चला गया था। बहुत शॉकिंग है, मैंने पहली बार सुना, ठीक है। उन्होंने अपनी कुंडली चेक करवाई मुझसे क्योंकि डर गए वो। उन्होंने बोला ये शुभ तो नहीं है, अशुभ ही है, ठीक है, कि मान्यता भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है पुराने समय से। तो मैंने कहा यहाँ पे आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है, कुछ कर्मा आपका यहाँ पे
स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको चुना गया है। तब उन्होंने मुझे डिटेल्स में बहुत सारी बातें बताई कि उनके घर में काफ़ी सारे डाइवोर्सेस होने को थे, लेकिन उन्होंने पैचअप्स करवाए, जिसमें से ज़्यादा रिश्तों को तो वो रोक नहीं पाई, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से 2-3 रिश्ते कहीं ना कहीं उनकी वजह से सुलझ गए, मैटर हो गए। प्लस उनके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष पाया गया, ठीक है। तो मैंने यही कहा उनको कि मांगलिक कार्य करवाओ, घर में सत्यनारायण की पूजा करवाओ, ग्रह शांति की पूजा करवाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके सुंदरकांड के पाठ के मतलब कि शाम को घर में साउंड्स, उसकी वाइब्रेशंस फैलनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कर सकता है तो करवाओ, सुंदरकांड का पाठ करवाओ घर पे, ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम करवाओ, ठीक है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड देन उनका 1 हफ्ते बाद ही मुझे मैसेज आया कि ठीक है अब वो, तो हर एक चीज़ का सिग्नल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं, फ्रीडम यहाँ पे फिर से देखिए, कौवा, अभी मैं कौवे की बात कर रही थी आपको, यहाँ पे कौवे का ही कहीं ना कहीं कार्ड आ गया फिर से। आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फायरी रिंग ऑफ रिसेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड्स। ये किसी बंधन से मुक्त होने को दिखा रहा है, ठीक है। क्लियरिंग, कर्मा क्लियरिंग, ठीक है। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है वृषभ राशि, किसी की मदद की ज़रूरत है। तारा माँ की पूजा करिए, तारा माँ का मंत्र जाप करिए, ग्रीन तारा माँ मंत्र। अगर करियर में, फाइनेंस में बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, मनी मैटर्स में बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना स्टार्ट करिए। अगर तारा माँ के मंदिर विजिट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ओके। कर्मा क्लियरिंग यहाँ पे होना दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे क्यों कॉलिंग हो रही है कि पता नहीं केतु, किसी का यहाँ पे केतु और शनि का इफेक्ट पड़ रहा है इस हफ्ते में। कुछ ना कुछ आपको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे एनिमल, बर्ड, स्पिरिट्स के द्वारा। एक रीडिंग भी ये आपके लिए सिग्नल ही है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे मैसेजेस देखें तो इमोशनल हीलिंग, सेल्फ वर्थ और पास्ट से फ्रीडम का मैसेज लेकर आ रहा है ये। चाहे वो आपके थॉट में हो, चाहे वो आपके फीलिंग्स में हो, ठीक है, चाहे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक आदतों में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कहूँगी कि वहाँ पर लेकर आ रहा है फ्रीडम, ओके। कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ आपको अपने इमोशंस को समझकर खुद को प्रायोरिटी देनी होगी वृषभ राशि। तो यहाँ पे आप इमोशनली किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हो सकता है किसी के लिए पास्ट मेमोरीज, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप, कोई फियर ऑफ लॉस, ओके। लेकिन द फूल का कार्ड यहाँ बता रहा है कि न्यू बिगनिंग, ठीक। इसके बाद ही ये बिगनिंग का कार्ड, सेल्फ लव का कार्ड, ठीक है, इमोशनल फ्रीडम का कार्ड, यहाँ पे इमोशनली फ्रीडम का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी फ्रीडम को ही यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आना, पास्ट हीलिंग और इमोशनल रिलीज़ का टाइम। जो चीज़ आपको इमोशनली बांध के रख रही है टॉरस, उससे छोड़ना ही हीलिंग है, उससे आगे बढ़ना ही हीलिंग है। करियर, बिजनेस, मनी मैटर्स की बात करें तो मनी और करियर को लेकर कॉशियस एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा। आप रिस्क लेने से बचना चाहोगे, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे टिप है, फियर की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। लव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे रिलेशनशिप या पास्ट कनेक्शन को लेकर डीप इमोशंस हैं, कोई अनरिजॉल्व्ड सैडनेस या ग्रीफ अभी भी अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हीलिंग और इमोशनल फ्रीडम पॉसिबल है। सेल्फ लव पे फोकस करने से क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि अपने इमोशन को सप्रेस मत करो, हीलिंग को अलाउ करो। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें वृषभ राशि, तो आप इमोशनली सेंसिटिव फील कर सकते हो, पास्ट की यादें या रिग्रेट ट्रिगर हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराएगा इस वीक खुद को निगलेक्ट मत करो। सेल्फ केयर और इमोशनल नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, डॉग का अपीयरेंस, क्रो का अपीयरेंस और ब्लैक कैट का अपीयरेंस क्या दिखा रहा है। डॉग जनरली सिम्बलाइज करता है लॉयल्टी को, प्रोटेक्शन को, फेथफुल सपोर्ट को। एक बात तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब और भी है कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है यूनिवर्स, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद। किसी मैटर में भी हो सकते हैं, अलग अलग वृषभ राशि वालों के लिए अलग अलग जगह हो सकता है, ठीक है, और हर किसी के लिए ही हो जरूरी नहीं है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड है ये। कोई लॉयल पर्सन या स्पिरिट गाइड आपके अराउंड है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता से बचा रही है, किसी नकारात्मक पर्सन से आपको बचा रही है। ट्रस्ट इश्यूज हील होने का मैसेज भी ये हो सकता है। ब्लैक कैट, मेजर लाइफ ट्रांजिशन, हिडन इमोशंस, जर्नी टूवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। क्रो का अपीयरेंस, यहाँ पे क्रो का अपीयरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, हिडन ट्रुथ का रिवील होना,
यहाँ पे क्या साइन है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, कोई हिडन ट्रुथ जल्दी सामने आ सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या डीप रियलाइजेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि पास्ट को टाइटली होल्ड करने के बजाय हीलिंग और सेल्फ लव चूज़ करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वृषभ राशि, इस वीक यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि खुद को इतना होल्ड मत करो कि हीलिंग का जो डोर है वही बंद हो जाए, हीलिंग का जो दरवाज़ा है वही बंद हो जाए। बिकॉज फ्रीडम तभी आती है जब आप पास्ट को रिलीज़ करते हो और उसे अलाउ करते हो, फ्रीडम को अलाउ करते हो। ओके जेमिनाई, देख लेते हैं हमारे मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। मूड स्विंग्स बहुत रहेगा, फ्लॉज बहुत रहेंगे इस वीक में। द एम्प्रेस, प्रेग्नेंट है अगर आप तो यहाँ पे इमोशंस का घटना बढ़ना, ओके, नए थॉट्स आना, रेस्ट जोन में जाना, थोड़ा सा रेस्टलेस दिखाई दे रहे हो, रेस्ट करने का मन करना, नींद की कमी दिखाई दे रही है तो नींद को पर्याप्त लेना ज़रूरी रहेगा। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं और कार्ड्स। फ्रीडम, गाइडेंस, वर्थ, अलोइंग। ये वीक आपके लिए क्लैरिटी, हीलिंग, सेल्फ वर्थ और एक्सपेंशन का पावरफुल फेस लेकर आ रहा है। ठीक है, कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं मिथुन राशि की अब यूनिवर्स आपको मेंटली और इमोशनली एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके सिग्नल्स भी आपको पीछे से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। सॉरी। ठीक है, तो द एम्प्रेस का कार्ड, फ्रीडम का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, एस ऑफ सोर्ड्स और गाइडेंस का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स और अलोइंग का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि अगर किसी की बात को आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कि गाइडेंस शायद आपके सामने थी, आंसर शायद आपके सामने थे, तो आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं फॉलो करके, जिसे कहते हैं ना कि अननोइंगली ही एक फॉलो करके, ठीक है ना, उसको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपीरियंस से क्या पा रहे हो कि हाँ मुझे फ़ायदा ही हो रहा है। ओके, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो आपके अंदर ग्रोथ, क्रिएटिविटी और अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। ओके, पहले से थी तो और भी ज़्यादा निखर के आ रही है। एम्प्रेस एनर्जी सेल्फ केयर को दिखाती है, फ्रीडम को दिखाती है, अट्रैक्शन को दिखाती है, लोगों का आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ना, मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है कि अब आप चेज़ में नहीं है, मैनिफेस्टेशन में है। वहीं पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियर थिंकिंग को दिखा रहा है, ट्रुथ रिवील होना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, सच को क्लियरली देख पाना, समझ पाना, इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन होना। वहीं पे बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बता रहा है ये कि एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यूनिवर्स कह रहा है कि कंट्रोल छोड़ो और फ्लो अलाउ करो। ठीक है, तो मैसेज ये है कि जब आप रेजिस्टेंस छोड़ते हो तभी अपॉर्चुनिटीज़ एंटर करती है। करियर, बिजनेस और मनी मैटर्स की बात करें यहाँ पर तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखाता है करियर में क्लैरिटी और न्यू प्लानिंग का टाइम है मिथुन राशि। कोई न्यू आइडिया, कम्युनिकेशन या अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। एक्सपेंशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑनलाइन वर्क, लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कोलैबोरेशन से बेनिफिशियल होगा। ओके, तो टिप है कन्फ्यूजन क्लियर होगा और अब एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लव रिलेशनशिप की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे द एम्प्रेस और वर्थ का कार्ड दिखा रहा है। आप अपनी वैल्यू और सेल्फ वर्थ को डीपली रियलाइज़ कर रहे हो पिछले कुछ समय से ही। रिलेशनशिप में नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी आ सकती है। अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो रहे हो, आप समझाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, खुद के साथ इंजॉय करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो एडवाइस है अपनी एनर्जी को सिर्फ वही इन्वेस्ट करो जहाँ रिस्पेक्ट और केयर मिले। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें तो हीलिंग और रेस्ट की नीड है मिथुन राशि। आप मेंटली बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको पॉज दे रहे हैं ताकि आप अपनी ट्रू वर्थ समझ सको। ओवर थिंकिंग से ब्रेक लेना ज़रूरी है। हेल्थ के बारे में बात करें तो रिकवरी और हीलिंग का फेज़ है ये। रेस्ट लेने से एनर्जी बेटर होगी। तो रेमेडी है आप लोगों के लिए स्लीप और इमोशनल रिलैक्सेशन पे फोकस करिए। ओके, यहाँ पे हर चीज़ को फोर्स मत करो, यही कहूँगी। अलोइंग का कार्ड और फ्रीडम का कार्ड यही बता रहा है। ठीक है, जब आप ट्रस्ट करते हो और अलाउ करते हो तभी ब्लेसिंग्स नेचुरली फ्लो करती हैं। सेल्फ लव और सरेंडर इस वीक का सबसे बिगेस्ट लेसन है आप लोगों के लिए। तो इस वीक मिथुन राशि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी और फ्रीडम दोनों देने वाले हैं। बस आपको अपनी वर्थ
रिकॉग्नाइज करके लाइफ को नेचुरली अनफोल्ड होने देना होगा। कर्क राशि, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। द टावर कार्ड, किंग ऑफ कप्स कार्ड, द मून कार्ड। योगा मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। साइलेंट रहना कहीं कहीं पे अच्छा रहेगा। इवन साइलेंट रह के आप ऑब्जर्व भी बहुत कुछ कर रहे हो। ओके, कि दो कदम पीछे हटना कभी कभी ज़रूरी होता है। कहीं पे कोई शॉकिंग न्यूज़ या कुछ ऐसा रिवील होना, किसी का ऐसा फेस या किसी का ऐसा बिहेवियर सामने आना कि आप मतलब विश्वास ही उड़ गया, इस तरीके की चीज़ें। फ्रीडम, अलोइंग, कंपेनियनशिप, सैंक्टिटी। अभी मैं जस्ट वृषभ राशि की रीडिंग में ही बोल रही थी कि शायद मतलब स्पिरिट गाइड्स की फ़ोटो आना, भगवान की मूर्ति की फ़ोटो आना बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी रीडिंग में या फिर आपकी रीडिंग में। मैंने यूनिवर्स प्लान्स फॉर यू की जो मैंने सीरीज़ बनाई थी उसमें बताया था। तो अगेन यहाँ पे अगर आपकी ही रीडिंग में था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, ठीक है, हनुमान जी, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे सिग्नल्स दे रहे हैं। थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मुंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। और इसके ठीक नीचे महादेव। क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं लाइन वाइज। सडन इमोशनल रियलाइजेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पे ताकत कौन दे रहा है आपको, ठीक है, उसे सहन करने के लिए, उसे समझने के लिए। चैरियट का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सैंक्टिटी का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चैरियट का कार्ड भी एक फाइटर और वॉरियर को दिखाता है, हनुमान जी ऑल्सो। तो यहाँ पर यही है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट, अपने लिए एक्शंस लेना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए लड़ना, अपनी बात को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट रखना, ठीक है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड वैसे भी करना है, वैसे भी करना है, तो बेहतर है कि बोल दिया जाए, ठीक है, बोल दिया जाए। ओके, अंदर से पावरफुल बनना, ठीक है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट का पावरफुल फेज़ है ये। कार्ड्स बताते हैं कि चीज़ें अनस्टेबल या कन्फ्यूजिंग थी, अब यूनिवर्स उन्हें क्लियर करके आपको एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। द टावर का कार्ड यहाँ पे जिसे फ्रीडम ने क्लियर किया है, ये वीक एक मेजर शिफ्ट या सडन रियलाइजेशन ला सकता है आपके अंदर, ठीक है। कोई ओल्ड पैटर्न, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट या इमोशनल बर्डन यहाँ पे टूट सकता है, ठीक है, कि सीमा की हर हद यहाँ पे टूट गई, इस तरीके की। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन नहीं, फ्रीडम का फेस है, ठीक है। द चैरियट यहाँ पे फास्ट मूवमेंट, विक्ट्री और लाइफ को कंट्रोल में लेना, कि अब आप यहाँ पे लाइक अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं ना इंसान की, इसकी खुशी के लिए वो किया, उसकी खुशी के लिए वो किया, इतना उसे अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना दिखा रहा है चैरियट का कार्ड, ठीक है, कि यहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, फ्रीडम है, कि ऐसे घुटन में नहीं रहा जा सकता। शांति चाहिए, शांति कैसे मिलेगी अंदर घुटन फील करेंगे तो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में फास्ट मूवमेंट, विक्ट्री और लाइफ का कंट्रोल जो है अपने हाथ में लेना, ये दिखा रहा है इस वीक में। जो टूट रहा है वही आपको आगे बढ़ने की फ्रीडम भी दे रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती वहाँ पे खुद को बांधे रखना, यही कहूँगी मैं। ये टूट रहा है, अब नहीं कैरी हो सकता आगे। करियर, बिजनेस और मनी मैटर्स की बात करें अब यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो करियर में कॉन्फिडेंट, पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, जिसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इमोशनल मैच्योरिटी का आपको फ़ायदा भी मिलेगा। कहाँ माफ़ करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये सब आप कामली सिचुएशंस हैंडल कर पाएंगे। सडन चेंजेस या मूवमेंट पॉसिबल है कर्क राशि। कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करियर के मामले में, कोई ट्रैवल होना, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे टिप है, इमोशनल रिएक्शन के बजाय बैलेंस रिस्पॉन्स दो। लव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे इमोशंस बहुत डीप हैं बट फुली एक्सप्रेस्ड नहीं हो रहे। कोई कनेक्शन इमोशनली इंटेंस हो सकता है। द मून का कार्ड यहाँ बताता है कन्फ्यूजन, हिडन इमोशंस, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। एडवाइस है आपके लिए, अजम्पशंस मत बनाओ, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, लेकिन क्लैरिटी भी ज़रूरी है। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट आपके इस वीक में कैसा रह सकता है। टावर और मून का कार्ड यहाँ बता रहा है इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपको कुछ ट्रुथ्स सडनली रियलाइज़ हो सकते हैं अपने किसी सिचुएशन को लेकर, अपने लाइफ के किसी एरिया को लेकर या खुद को लेकर, ठीक है। ये इमोशनली ओवरवेलमिंग लग सकता है बट हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो सॉल्यूशन है अपने इमोशंस
को सप्रेस मत करिए। ग्राउंडिंग और काम एनवायरनमेंट हेल्पफुल रहेगा। हेल्थ की बात करें, स्ट्रेस या इमोशनल ओवरलोड का इम्पैक्ट हो सकता है, तो स्लीप और इमोशनल बैलेंस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे रेमेडी है आपके लिए वाटर मेडिटेशन, प्रेयर्स या मून एनर्जी हीलिंग बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और अलोइंग का कार्ड और सैंक्टिटी का कार्ड आपको यहाँ गाइड कर रहा है, एडवाइस है कि हर चेंज को रेजिस्ट मत करो, ठीक है। हर चेंज को रेजिस्ट मत करो। जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ठीक है। जब आप ट्रस्ट करते हो और फ्लो को अलाउ करते हो तभी रियल पीस मिलती है। तो फाइनल मैसेजेस कर्क राशि, इस वीक यूनिवर्स आपकी लाइफ से वो सब हटा रहे हैं, हटाना स्टार्ट कर रहे हैं, इवन जो आपको इमोशनली बांध के रखे हुए थे, ठीक है, ताकि आप फाइनली एंड फुली फ्रीडम और इनर पीस फील कर सको। सिंह राशि, कुछ तो ख़त्म कर रहे हो, कुछ तो बोझ को रिलीज़ कर रहे हो, जैसे बहुत लंबे समय बाद दिल से किसी बोझ का उतर जाना, बोझ को हल्का कर रहे हो। क्या हो रहा है ये सिंह राशि? लेकिन इस बात का रियलाइज़ होना कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा, भाग तो नहीं रही। व्हील का कार्ड आ गया यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आप खुद की ही एनर्जी में द एम्परर की भाड़ में जाए सब कुछ, इस तरीके की चीज़ में अपना काम मानता, भाड़ में जाए जनता। थोड़ा सा ये भी, जो कह रहा है कहने दो, जो कह रही है कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कान से निकालो एक कान से बाहर निकालो, इस तरीके के एटीट्यूड में कहीं पे चुप्पी तोड़ रहे हो। लेटिंग को, लिमिटलेस, क्लियर कार्ड भी ऐसे ही आया है। ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड, लव, फ्लो के लिए डेस्टिनी शिफ्ट्स को दिखा रहा है ये वीक। इंट्यूशन, अवेकनिंग और पावरफुल सेल्फ कंट्रोल का है कि बहुत ही ज़्यादा खुद पे कंट्रोल, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल, किसी इमोशन को कंट्रोल, किसी के पीछे चेज़ ना करना, ठीक है। किसी को ज़्यादा हद से ज़्यादा ना मनाना, हद से ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की आप नहीं कर रहे हैं, किसी को रोकने की कोशिश करना नहीं। फ्लो, ओनली फ्लो, ठीक है, कि जैसी होनी चाहिए, कि कहाँ पे लिमिट रखनी है, कहाँ पे खुद को कंट्रोल में रखना है, कहाँ पे सामने वाले को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एक खुद के लिए भी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ और दूसरे के लिए भी एक हेल्दी बाउंड्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावरफुल सेल्फ कंट्रोल का ये वीक दिखा रहा है। कार्ड्स क्लियरली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको एक नए फेज़ में, एक न्यू वर्जन के साथ, ठीक है, एंटर करा रहे हैं, जहाँ आपको पास्ट को रिलीज़ करके अपनी इनर पावर पे ट्रस्ट करना होगा कि मैं कमज़ोर नहीं था, मैं कमज़ोर नहीं थी, ठीक है। और अगर गलती थी भी, ठीक है ना, एक फिर से अपने ऊपर ट्रस्ट आपको लाना ही होगा कि आप कुछ कर पा रहे हैं क्या, वहाँ पे टूटा हुआ, खुद को बिखरा हुआ करके, खुद पे ही गिल्ट रख के कुछ कर पा रहे हैं? नहीं। तो दुनिया वैसे भी चल रही है, वैसे भी चल रही है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जिसे ग्राउंडेड ने क्लियर किया है, एम्परर का कार्ड यहाँ पे, ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड जिसे लिमिटलेस ने क्लियर किया है। डेस्टिनी आपके फेवर में स्लोली स्लोली टर्न हो रही है लियोज़, ठीक है। अब यहाँ पे जवाब देने की बारी आपकी है। ज़रूरी नहीं है आप मुंह से जवाब देंगे, ज़रूरी नहीं है जैसे कि किसी की ज़िंदगी से आप दूर हो गए, उसको स्लोली रियलाइज़ हो रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ, गलती किसकी है नो मैटर, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून साफ दिखा रहा है कि भाग्य का चक्र आपकी तरफ घूम रहा है, ठीक है, कि फेवरेबल नहीं थी चीज़ें, अब फेवरेबल होने वाली हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे सडन पॉजिटिव शिफ्ट्स आ रहे हैं, कार्मिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए, इस हफ्ते तो रहेगा ही रहेगा, और इसके सिग्नल्स आपको मिलने लग जाएंगे। ये एक सिग्नल है वीडियो। एम्परर का कार्ड स्टेबिलिटी, लीडरशिप, सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को दिखाता है। इंट्यूशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। हिडन गाइडेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी एक्टिवेट रहेगी बहुत ज़्यादा, ओके। हिडन गाइडेंस तो होगी, लेकिन आप उसे कितना फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, अपनी इंट्यूशन से क्लियरली कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी आप
जितना भी आप ग्राउंडेड रहोगे और इंट्यूशन फॉलो करोगे तभी रियल सक्सेस मिलेगी। करियर, बिजनेस, मनी मैटर्स की बात करें, अगेन एम्परर कार्ड यहाँ पे बता रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बता रहा है करियर में लीडरशिप और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, आपका दबदबा, आपका प्रभुत्व फिर से जमता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से आपकी लाइट वापस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो अथॉरिटीज़ रोल में हैं उनका तो और भी अच्छा है। न्यू प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ठीक है, अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाना, फिर से वो एनर्जी वापस आ सकती है। किसी भी कारण से अगर वो कम हो गई थी या बिल्कुल भी नहीं थी। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक्साइटमेंट, फ्रेश आइडियाज़, न्यू डायरेक्शन। ठीक है, लेथर्जिक से फिर से एक्टिवेट हो जाना। ठीक है, एक्टिव हो जाना, फियर या अटैचमेंट को छोड़कर एक्शन लो, ये आपके लिए टिप है करियर, बिजनेस और मनी मैटर्स में। ठीक है, ऑल्सो जॉब मैटर्स में, एजुकेशन मैटर्स में भी। लव रिलेशनशिप की बात करें, लव लाइफ इमोशनली इंटेंस और स्पिरिचुअली कनेक्टेड लग सकती है आपको। कोई अनस्पोकन फीलिंग या टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। किसी का ड्रीम आना, ड्रीम के माध्यम से कोई आंसर मिलना बार बार आपको। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बता रहा है, सब आंसर्स बाहर नहीं मिलेंगे लियोज, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना ही होगा। एडवाइस है, हर चीज़ को फोर्स मत करो, साइलेंस कभी कभी आंसर ही होता है। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें, ग्राउंडेड और लेटिंग गो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपको इमोशनली स्टेबल रहना होगा। कोई ओल्ड अटैचमेंट, फियर या एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करनी पड़ेगी। लेटिंग गो के बाद ही आप मेंटली फील जो है फ्री फील करेंगे। सॉल्यूशन है कंट्रोल और सरेंडर का बैलेंस सीखो। हेल्थ की बात करें, ओवरऑल एनर्जी स्टेबल रहेगी। मेंटल पीस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके हाथ में है। रेमेडी है मेडिटेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी सोच से ज़्यादा पावरफुल हो। नो डाउट आपकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन बहुत, उसकी पावर हाई रहेगी। जो आप डीपली फील कर रहे हो वही आपकी सोल गाइडेंस है। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है लियो। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, बहुत ही पावरफुल मैसेजेस है आपके लिए। होपफुली ये फलित भी हो। गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, जो करना है, जो नहीं करना है। तो लास्ट में यही बोलूँगी, जब आप पास्ट को रिलीज़ करके अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तभी यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे, दिलाएंगे जो आपके लिए ट्रूली डिस्टाइंड है। कन्या राशि देख लेते हैं अब आपके लिए क्या है इस वीक में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, कोलैब करके काम करना। ठीक है, द चैरियट, कहीं ना कहीं लोगों के ग्रुप में रहने से, ठीक है, या फिर आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, वहीं से कहीं ना कहीं पावर मिल रही है, या फिर बहुत पावरफुल लोगों से जुड़ना। ठीक है, पावर में आना। ओके, कि जिस भी ग्रुप विशेष में आप रहते हैं, चाहे वो आप कहीं कॉलेज में कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं कि उनके साथ मिलकर मजबूती से आप अपनी बात को रख सके। कि मतलब जहाँ भी, जिस भी एरिया को लेकर आप यहाँ पे अपने लिए कुछ स्टैंड ले रहे हैं, या कुछ भी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की ताकत बनते हुए दिख रहे हैं। और हर किसी में एक एक अलग अलग क्वालिटी है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, कि एक के पास कोई और क्वालिटी है, दूसरे के पास कुछ और क्वालिटी है, ठीक है, और एक दूसरे को ठीक करके एक दूसरे की क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कि हर किसी में इंडिविजुअलिटी के तौर पे कुछ पावर्स होते हैं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ेंगे तो सभी यहाँ पे सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोगों का साथ मिलना इस वीक में कि बहुत पावरफुल होंगे, आप ही के टाइप के होंगे। एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, आगे बढ़ रहे हैं, हौसला बहुत आपका बुलंद दिख रहा है। नॉन डुअलिटी, टावर का कार्ड, कि किसी चीज़ में आप ऐसे फंस रहे हैं ना, कन्या राशि, कर्क राशि मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला। हो सकता है कि आप खुद इस हफ्ते में कभी कभी कर्क राशि जैसे ट्रेट में आए, ठीक है। और यहाँ पे डिटैचमेंट दिखा रहा है कि नॉन डुअलिटी, कि कहाँ पे आपको कितना झुकना चाहिए, कहाँ पे कितना नहीं झुकना चाहिए। कि आपको कहा जा रहा है कि कोई चीज़ टूट रही है ना, तोड़ रहे हैं या ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर अभी भी नॉन डुअलिटी चीज़ को अपनाने में
ठीक है, नुकसान हो सकता है, कि नॉन डुअलिटी नहीं होना चाहिए। ओके, कि लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फॉर्थ वाइल ऑल्सो बोइंग टू द इनर डिवाइस, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। डिटैचमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में डिटैचमेंट, और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मन के बोझ को हल्का करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके पास कोई दोराहों में फंसने की गुंजाइश ना हो, कि एक स्पष्ट डिसीज़न ले आप। ठीक है, दो तरफ रख के नहीं चल सकते, हाँ भी ना भी, एक ही निष्कर्ष होता है, या तो हाँ या तो ना। ओके, आगे बात करते हैं। और इस वीक ना लाइफ में सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, किसी भी एरिया में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि काम का सारा बर्डन आपके ऊपर ही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं 2 जनों का 3 जनों का काम आप एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। जो काम 4 घंटे में होना चाहिए आपको 1 घंटे में करवाया जा रहा है। ओके, कि आपको यूज़ किया जा रहा है कहीं पे, ये भी आपको महसूस हो सकता है। रियलाइजेशन आ सकते हैं आपको किसी भी एरिया को लेकर। तो यहाँ पे कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर अब पीक पर पहुँच चुका है इस वीक में। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो काम की हो सकती है, आपके घर परिवार की हो सकती है। इमोशनल एग्जॉशन को दिखा रहा है, जो कि इमोशनल एग्जॉशन का रूप ले रही है, ठीक है। सब कुछ अकेला कैरी करने की फीलिंग, कि शायद रिश्ते का प्रेशर मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, काम का प्रेशर मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। या फिर नॉर्मली ये वीक आपके ऊपर थोड़े लिए प्रेशराइज बन के आ रहा है किसी भी तरफ से। ओके, कि जहाँ पे आपको लगेगा कि आराम करने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन द चैरियट का कार्ड आपको फॉरवर्ड मूवमेंट और विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है। इस वीक में आपको ये रियलाइजेशन होगा। टावर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कन्या राशि, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होंगे, फॉल्स एक्सपेक्टेशन टूट सकती हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको इमोशनली हैवी बना रही है उससे डिटैच होना ही हीलिंग है। करियर, बिजनेस और मनी मैटर्स, फाइनेंस की बात करें आपके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि कोलैबोरेशन, प्रोफेशनल ग्रोथ का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस है। ओके, कि करियर में मूवमेंट या प्रोग्रेस पॉसिबल है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, ठीक है। या फिर आपने धीरे धीरे करके ट्रस्ट बिल्ड किया है और उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे खुद करने की हैबिट को छोड़ो, टीम वर्क अलाउ करो कन्या राशि, ठीक है। तो क्या हुआ कि दूसरा आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ा हो रहा, नहीं खड़ी हो रही, ठीक है। कि अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेकर काम करोगे और वो गलत हो जाए, ख़राब हो जाए, इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाए आप, ठीक है, कि ठीक भी होना है, मुझसे हो भी नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा बताओ, तबीयत ख़राब हो जाए उससे। यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात करें, एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पे और डिटैचमेंट का कार्ड, टावर का कार्ड ये बता रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रुथ सामने आ सकते हैं, किसी बात को लेकर आप डिसअपॉइंट होते दिख रहे हैं, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना, ओवर अटैचमेंट से बाहर आना। तो एडवाइस है वर्गोस, एक्सेप्टेंस हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें हमारे वर्गोस के लिए, मेंटली ओवरलोडेड या इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हो इस वीक में आप, और सडन इमोशनल रिलीज़ हो सकता है कि अब ऐसे नहीं चला जा सकता। लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू है आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन है, रेस्ट लो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अननेसेसरी स्ट्रेस को रिलीज़ करो। हेल्थ में बात कर लेते हैं, स्ट्रेस और एग्जॉशन का इम्पैक्ट हेल्थ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक पेन, फटीग, स्लीप इम्बैलेंस की पॉसिबिलिटीज़ है इस वीक में आपके लिए। वहाँ पे एडवाइस है प्रॉपर रेस्ट और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। गाइडेंस है यहाँ पे इस वीक के लिए कन्या राशि कि आपको कहीं ना कहीं मैसेज है कि हर सिचुएशन को सिर्फ गुड या बैड मत समझो, ठीक है। जो अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है वही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का रीज़न हो सकता है। ट्रस्ट करो कि जो टूट रहा है वो आपको फ्री करने के लिए टूट रहा है। तो वर्गोस इस वीक यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है, एक चीज़ की मांग कर रहा है कि कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करो, ठीक है। क्योंकि जो बर्डन अब तक आप उठा रहे थे उसे रिलीज़ करना ही आपकी रियल फ्रीडम है। लिब्रास देख लेते हैं हमारे लिब्रास के लिए क्या मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है अपने पेंटिकल्स को लेके, ठीक है, कहीं पे चाह के भी नहीं आप रोक पा रहे हैं। ओके, किसी पुराने पर्सन की यादों में आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। टावर, किसी की बात का बुरा लगना, किसी पुराने फ्रेंड को मिस करना या किसी कनेक्शन को मिस करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, पहल करना, यहाँ पे बात करने का मन होना, ये भी है। और कार्ड्स देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड है, आपने देख ही लिया है। रिसीविंग, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं। ट्रस्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत का परिणाम मिलने में देर हो रही है या फिर नहीं मिल पा रहा है, आपको कहा जा रहा है। ट्रस्ट, साइंस, बॉटम ऑफ द डेक में है साइंस। सो तुला राशि, यहाँ पे साइंस का कार्ड, वर्थ का कार्ड, ठीक है, ट्रू ऑफरिंग का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि कोई अच्छी चीज़, कोई सच्ची चीज़, ठीक है, जिसे आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, ओके, यहाँ पे आपको मिल सकती है। ट्रू ऑफरिंग का कार्ड यहाँ पर यही है कि आपको सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि साइन के नीचे, वर्थ के नीचे ट्रू ऑफरिंग का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंडेड का कार्ड है कि शायद हो सकता है कि आपको ऐसी जगह को या ऐसी चीज़ को लेट गो करना पड़े जिसके लिए आपको यहाँ पे साइन मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुँचने वाले हो कि एक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ रहा है इस वीक में आपके लिए, कि आपको लगेगा जैसे सब ख़त्म, सब बिल्कुल चेंज हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन द टावर का कार्ड आप इसके नीचे देखिए, ठीक इसके नीचे यहाँ पे चैरियट, कि आप वैसी जगह पहुँचाए जाओगे तुला राशि, ठीक है। ये ब्रेक डाउन आपको ऐसी जगह पहुँचाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप सही में रहना डिज़र्व करते हो, कि आपकी जो योग्यता है, जो क्षमताएं हैं, ठीक है, आप सही जगह पहुँचोगे, ठीक है। तो आपको ये सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जहाँ वर्थ हो, ठीक है, आपकी वैल्यू हो जहाँ पर। तो यहाँ पे ट्रू ऑफरिंग दिखा रहा है कि आप आज़ाद कीजिए उस चीज़ को। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबियरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। ये लव लाइफ में भी हो सकता है आपके, ओके, और ये आपके करियर में भी हो सकता है। इस वीक आपके लिए क्लैरिटी, अवेकनिंग, अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन का है, ठीक है। कार्ड्स और इंडिकेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको साइन और सिग्नल्स के थ्रू से गाइड करेंगे इस वीक में, ठीक है। बट आपको इमोशनली ओपन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इमोशनली हम स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक से हम चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली ओपन होना पड़ेगा तुला राशि, ताकि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी, रिसीविंग, ट्रू ऑफरिंग का कार्ड क्या बता रहा है कि आप जहाँ डिज़र्व करते हो, आपके लिए जो बेस्ट है, आप वहीं पे पहुंचोगे। तो क्या होता है जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमें लगता है नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। यकीन मानिए तुला राशि, इसी जगह के लिए आप बाद में ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हो। अब वो किसी भी एरिया में हो सकता है, तो सारे तुला राशि वालों के लिए, ठीक है। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इमोशनली थोड़े डिसकनेक्टेड या डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हो कि ऐसे इन्वायरमेंट में हो आप कि शायद आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, प्यार सा अनुभव नहीं हो रहा है, प्रेम नुमा माहौल ना हो, ओके, ऐसा आपको फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि लाइफ जैसे रुक सी गई है किसी के बिना। लव लाइफ की बात कर रही हूँ, मैरिड लाइफ में हो सकता है, किसी दोस्त के बिना हो सकता है। लेकिन यूनिवर्स आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ या क्लैरिटी देने वाले हैं, ठीक है, जो कि साइन के द्वारा आपको मिलेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रुथ रिवील होना, ठीक है, और मेंटल ब्रेक थ्रू। बॉटम एनर्जी में क्या है? टावर का कार्ड, यहाँ पे है साइन का कार्ड। सडन रियलाइजेशन या डेस्टिनी साइन आपको मिल सकता है, जो इल्यूजन था वो ब्रेक हो सकता है इस वीक में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस को इग्नोर मत करिएगा। अब साइन कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल स्पिरिट दिख जाए आपको, ठीक है, किसी एनिमल का आना जाना बहुत ज़्यादा दिखना, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, हर जगह दिखा रहा है पंछी को आज़ाद करना, ठीक है, पंछी को आज़ाद करना। यहाँ पे है पिजन, कबूतर, यहाँ पे है बटरफ्लाई, ओके, यही तो साइन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए शेर कि कहीं पे ना आप बंद के घुट के काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अपने आप को अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा पा रहे हैं, ट्रू सेल्फ नहीं जी पा रहे हैं आप, ओके। यहाँ पे क्या है? आज़ाद होना। किसी रिश्ते में आपको लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती कोई निभा रहा है, निभा रही है, वहाँ से आज़ाद होना। ग्राउंडेड कि कोई बात नहीं है तो क्या हुआ, ओके, एटलीस्ट सुकून तो है ना, शांति तो है ना,
तो यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपको यूनिवर्स यहाँ पे साइंस के द्वारा बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे, इग्नोर मत करो। हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो सकता है। करियर, बिजनेस, मनी मैटर्स, फाइनेंस के बारे में बोल रही हूँ। न्यू आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब, ठीक है। कम्युनिकेशन बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, तो कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस रहना चाहिए आपका। ये लर्निंग और स्किल इम्प्रूवमेंट का भी स्ट्रॉन्ग फेज़ है, ओके। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। लिब्रास क्लैरिटी सक्सेस तक ले जाएगी आपको, कि और बेहतर से बेहतर आप बनते चले जाएंगे, इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा और आपको सक्सेस उसी से मिलेगी। लव रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर इमोशनली विड्रॉन हो सकते हैं थोड़ा इस वीक में, लेकिन यूनिवर्स आपको इमोशनली ओपन होने का मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है लिब्रास कोई ऑफ़र या इमोशनल अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन आप फियर या पास्ट की वजह से हेजिटेट करो। तो एडवाइस है, हर चीज़ को रिजेक्ट करने से पहले उसे समझने की कोशिश करिए। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें यहाँ पे लिब्रास, तो एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बताता है, टावर का कार्ड यहाँ पे बताता है मेंटली क्लैरिटी आ रही है। इवन अगर इनिशियली शॉकिंग लगे, ओके, जैसे मैंने कहा कुछ अजीब सा लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन क्लैरिटी आ रही है। आपको किसी सिचुएशन का रियल ट्रुथ समझ में आ सकता है। ये वीक आपको इमोशनली मैच्योर बना सकता है कई मामलों में, इमोशनली डिसीजन लेना, ठीक है। सॉल्यूशन है, ट्रुथ से भागो मत, क्लैरिटी को एक्सेप्ट करो। हेल्थ की बात कर लेते हैं हमारे लिब्रास के लिए। स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट हो सकता है। मेंटल रीसेट इम्पॉर्टेंट होगा। रेमेडी है आपके लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग हेल्पफुल रहेगा, ओके। स्पिरिचुअल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। साइंस क्या बता रहा है यहाँ पे कि नंबर्स दिख सकते हैं आपको, यूनिवर्स आपको रिपीटेडली साइंस भेज रहे हैं, नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग देखते वक्त कोई स्पेसिफिक नंबर दिखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका मीनिंग आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ड्रीम्स, रिपीटेड सिचुएशंस, ठीक है। सडन रियलाइजेशन, एक ही तरीके के, एक ही टाइप के लोग मिलना, ओके, एक ही तरीके की बातें आपको सुनने को मिलना। तो ये साफ मैसेज है कि प्रेजेंट मोमेंट में आंसर्स अवेलेबल है। ओवर थिंकिंग से बाहर आओ और इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। तो तुला राशि फाइनल आंसर है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैसेज है कि आपको क्लियर साइंस और ट्रुथ दिखाने वाला है ये वीक। बस आपको इमोशनली ओपन होकर उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना होगा और साइन को समझना होगा कि आप तक क्या मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपकी तरफ आ रही है, मौजूदा समय में भी चल रही होंगी और इस वीक में भी पीक पे रहेगा वो टाइम। वृश्चिक राशि देख लेते हैं, स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज है इस वीक में, क्या गाइडेंस है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के पीछे आपने फालतू में ही पैसा व्यर्थ किया है। एनर्जेटिक क्लियरिंग, माँ काली, बुराई का विनाश करना, ठीक है, अंदर के क्लटर को साफ करना, ओके। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स को यहाँ पे क्लियर करना, तभी आगे पाथ भी क्लियर होगा। एनर्जी को क्लीन करने की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रस्ट, फिर से उड़ना सीख रहे हैं, फिर से खुद के उड़ान पे भरोसा होना, जीवन की तरफ भरोसा बढ़ना। रिसीविंग, बटरफ्लाई दिख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों। इमोशनल हीलिंग, एनर्जेटिक क्लिनजिंग और कार्मिक रिलीज़ का पावरफुल फेज़ है, ठीक है। सिंबल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, माँ काली, यहाँ पे बटरफ्लाई का उड़ना, यहाँ पर भी रिसीविंग में, ठीक है, कहीं ना कहीं आज़ादी को दिखा रहा है, ठीक है, खुलने को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे खुली छूट देने को कह रहा है अपने आप को, अपने सोल को, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स और इंडिकेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी और इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप ठीक गलत में पहचान कर पाएँ, ठीक है। और किसी गलत व्यक्ति के लिए या सिचुएशन के लिए, ठीक है, अच्छे लोगों की वेलकमिंग में कोई कमी ना रहे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर हमें जब तक इस धरती पे रहना है ना, तब तक हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। वैसे तो एक व्यक्ति अकेला ही काफ़ी होता है, ओके, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि ये वीक एक पावरफुल ट्रुथ और इमोशनल ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है स्कॉर्पियोज़ के लिए, जो कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा मेंटल क्लैरिटी, नेगेटिव एनर्जी
कट होना, कार्मिक क्लियरिंग होना। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि दिखाता है ओल्ड पेन, हार्ट ब्रेक या बिट्रेयल की हीलिंग हो रही है। ठीक है, जो भी विश्वासघात हुआ है, आपका दिल टूटा है, ठीक है, कोई ब्रेकअप हुआ, कोई डाइवोर्स हुआ, ठीक है, कहीं पे आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे ओल्ड पेन है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, वहाँ से धीरे धीरे आप हील होकर आगे बढ़ रहे हैं। मन में अभी भी बातें पकड़ के रखी हुई है, ठीक है, उस वजह से आप पूरी तरीके से खुद को खोल नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो डिवाइन सोर्स का कार्ड यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है पहले से। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिसीविंग का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप इमोशनली कुछ टाइटली होल्ड करके बैठे हो, तो हीलिंग तभी कंप्लीट होगी स्कॉर्पियोज जब आप फियर और अटैचमेंट को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो करियर, बिजनेस, मनी मैटर, फाइनेंस की बात करें, करियर में यहाँ क्लैरिटी और स्मार्ट डिसीजंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। मनी को लेकर कॉशियस एनर्जी रहेगी। ठीक है, कोई न्यू आइडिया या ट्रूथ आपको बेटर डिसीजन दे सकता है। टिप है आपके लिए, फियर बेस्ड डिसीजंस अवॉइड करें। ओके, यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात करें तो पास्ट पेन या डिसअपॉइंटमेंट अभी भी हार्ट में है, प्रेजेंट है, अभी भी आपके दिल में, मन में। ठीक है, हो सकता है आप इमोशनली ओपन होने से डर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको कहा। बटरफ्लाई का सिंबल यहाँ दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियोज, इमोशनल फ्रीडम, हीलिंग आफ्टर पेन। सो एडवाइस इज ट्रस्ट स्लोली रिबिल्ड होगा। ठीक है, बट पहले सेल्फ हीलिंग ज़रूरी है। आपका मेंटल एंड इमोशनल स्टेट इस वीक में कैसा है? एनर्जेटिक क्लियरिंग, आपके अराउंड हैवी एनर्जी क्लियर हो रही है। ठीक है, ड्रीम्स, इंट्यूशन, इमोशनल सेंसिटिविटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हो सकता है कि सडन इमोशनल रिलीज़, क्राइंग, थोड़ा रोना धोना, रो के अपने गुस्सा निकालना, दर्द निकालना, ओल्ड मेमोरीज ट्रिगर होना। ओके, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है, नॉट वीकनेस स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ काली का कार्ड आपके रीडिंग में आना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे प्रतिमा हैं जो ताकत को दिखा रहा है, शक्ति को दिखा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पहले से मजबूत, कि एक फेमिनिन एनर्जी अगर सॉफ्ट हो सकती है तो ज़रूरत होने पे नरसंहार भी कर सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का वध भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी वीक नहीं होती है। ओके, बस इमोशनली अवेलेबल होते हैं। ओके, और वो एक्सप्रेस करने में भी माहिर होते हैं। तो यहाँ पे इविल्स डिस्ट्रक्शन सिंबलाइज करता है ये, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। ओके, काफ़ी लोग यहाँ पे माँ काली हीलिंग ले रहे होंगे, लेने का सोच रहे होंगे, आने वाले समय में ले सकते हैं। ठीक है, माँ काली की बहुत ज़्यादा पूजा करते होंगे, मानते होंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीवर होंगे। और यहाँ पे कार्मिक प्रोटेक्शन को भी दिखा रहा है, ईगो और फियर का एंड भी दिखा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसी टॉक्सिक एनर्जी या नज़र या कार्मिक ब्लॉकेज का यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बन रहे हो। ठीक है, ये साइन पावरफुल स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का इंडिकेशन है। ठीक है, वहाँ पर ही सोल ग्रोथ, इमोशनल रीबर्थ, आप एक ओल्ड वर्जन को छोड़कर स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो। हेल्थ में आपके यहाँ पे इमोशनल हीलिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पे होगा। एनर्जी कभी लो बीपी, कभी लाइट फील हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहूँगी सॉल्ट वाटर बाथ लेना। ठीक है, मेडिटेशन, माँ काली मंत्रा बेनिफिशियल रहेगा। माँ काली के मंदिर में विज़िट करना बेनिफिशियल रहेगा। माँ काली की फ़ोटो एज अ वॉलपेपर लगाना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि कंट्रोल और फियर को छोड़ो। जब आप इमोशनली ओपन होते हो तभी डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाते हो। ट्रस्ट हीलिंग प्रोसेस, इवन अगर अभी पेनफुल भी हो रहा है। ठीक है, कुछ भी पेनफुल आपको मेमोरीज ट्रिगर कर रही है, कि कोई भी पेन आपका उभर के आ रहा है। तो वृश्चिक राशि फाइनल मैसेजेस इस वीक, यूनिवर्स आपकी लाइफ से हर नेगेटिव और हैवी एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं। ओके, ताकि आप इमोशनली फ्री होकर आगे बढ़ सके और साथ में अपनी ट्रू स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर सके और पहचान सके। सेजिटेरियस, द एम्परर का कार्ड दिखा मेरे को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी यात्रा पे पैसे खर्च हो रहे हैं आपके। द लवर्स का कार्ड, ठीक है, मिलना जुलना बढ़ रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। क्या किसी के साथ शादी की बातें हो रही है? अपने संबंध में कहीं ना कहीं आप आगे की और की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी के सपने देखना। ठीक है, बच्चों वगैरह तक पहुँच जाना बातों में। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और यहाँ पे है द स्ट्रेंथ का कार्ड। पैसे आना, पैसों का बेनिफिट होना,
और कार्ड्स देखते हैं। इनर चाइल्ड यहाँ पर, योर पाथ, डिटैचमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में डिल्यूजन, ईज़। सजिटेरियस, इस वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइफ चॉइसेस लेकर आ रहा है, ठीक है। लाइफ में किसी के लिए, किसी धनुराशि के लिए जॉब में, किसी के लिए पार्टनर्स में, लव मैटर्स में, एजुकेशन में, करियर ऑप्शंस में चॉइसेस दिखा रहा है यहाँ पे इस वीक में, ठीक है। कुछ चूज़ करना पड़ सकता है, किसी डायरेक्शन को चूज़ करना, किसी दो अच्छी चीज़ों में ही एक चीज़ को चूज़ करना, ऐसा भी हो सकता है। इमोशनल मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का पावरफुल यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स और इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीज़न लेना होगा जो आपके फ्यूचर को डीपली इम्पैक्ट करेगा, ओके। कि यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि इस वीक आप कुछ ऐसे डिसीजंस बनाएंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं आगे जाके उसका डीपली इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो सोच समझ के आपको डायरेक्शंस को चूज़ करना होगा। अगेन कहूँगी कि किसी सेजिटेरियस के लिए ये उनके पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो सकता है, किसी के लव मैटर्स में हो सकता है, तो किसी के लिए यहाँ पे किसी मैरिज ऑप्शंस में हो सकते हैं, तो किसी के लिए यहाँ पे करियर ऑप्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीक स्लो बट मीनिंगफुल प्रोग्रेस का है। आपको अपने हार्ट और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना होगा। कहने का मतलब यही है कि आगे पीछे का देखकर आपको डिसीज़न बनाना होगा, भावुक होके नहीं, ओके। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सोल कनेक्शन, लाइफ पाथ चॉइस को दिखा रहा है। वहीं पे एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है बॉटम ऑफ द डेक में कि न्यू बिगिनिंग, स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल ग्रोथ। लेकिन डिल्यूजन का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हर शाइनी चीज़ रियलिटी नहीं होती। कोई सिचुएशन आइडियल लग सकती है आपको, बट क्लैरिटी ज़रूरी है, ठीक है। कि शॉर्ट टर्म आइडियलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परमानेंट चीज़ों के बारे में सोच के चलना चाहिए। हमारे साथ होता क्या है, हम टेम्पररी चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, 2 दिन की चमक पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन डिसीज़न ऐसा बनाओ कि आगे जाके पछतावा ना करना पड़े। हाँ, जानती हूँ इतना परफेक्ट होके, इतना सोच समझ के नहीं चला जा सकता है, कभी कभी सोच समझ के डिसीज़न लेने पे भी धोखा हो जाता है, लेकिन फिर भी हल्के में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कोई भी। करियर, बिजनेस, मनी मैटर की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। फैमिली, बिजनेस, प्रॉपर्टी, ओके, इन्वेस्टमेंट या स्टेबल अपॉर्चुनिटी के भी चांसेस है। ये वीक फ्यूचर सिक्योरिटी बिल्ड करने के लिए फेवरेबल है। टिप है आपके लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करो, इम्पल्सिव होकर डिसीजंस को मत लो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ओके। और कहीं कहीं पे यहाँ पे ये कहूँगी कि दिल की सुनो बट प्रैक्टिकल रियलिटी को इग्नोर ना करो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लवर्स कार्ड यहाँ पे इनर चाइल्ड, लव लाइफ इमोशनली डीप और मीनिंगफुल हो सकती है। कोई सोल लेवल कनेक्शन या इम्पॉर्टेंट इमोशनल डिसीजन आ सकता है, ठीक है। तो पास्ट वुंड्स या इमोशनल इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है। इनर चाइल्ड का कार्ड ये दिखा रहा है, तो आपको इमोशनली सेफ फील करने की नीड होगी। एडवाइस है, ओपन कम्युनिकेशन और इमोशनल ऑनेस्टी मेंटेन रखिए। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें तो डिटैचमेंट और डिल्यूजन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप किसी एक्सपेक्टेशन या फैंटेसी को टाइटली होल्ड करके बैठे हो। यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक और रियलिटी क्लियरली देखने का मैसेज दे रहे हैं। इस वीक में स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड आपको ये साफ मैसेज दे रहा है, ओवर अटैचमेंट से बाहर आना, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना। सॉल्यूशन इज़ फियर और इल्यूजन के बेसिस पर डिसीजन मत लो सेजिटेरियस। हेल्थ आपकी ओवरऑल स्टेबल रहेगी, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस का अफेक्ट डाइजेशन या स्लीप पे हो सकता है। रेमेडी है आपके लिए, ग्राउंडिंग और रूटीन मेंटेन करना हेल्पफुल रहेगा। तो आपके लिए यहाँ पे यूर पाथ का कार्ड और डिल्यूजन का कार्ड अगेन गाइडेंस के रूप में क्या बोल रहा है कि आपको अपना ट्रू पाथ चूज़ करना होगा सेजिटेरियस। टाल नहीं सकते, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं ले सकते, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या इल्यूजन में मत खो जाओ, ठीक है। जो चीज़ सोल को पीस देती है वही आपका राइट डायरेक्शन है। सो इस वीक यूनिवर्स आपसे एक इम्पॉर्टेंट चॉइस करवाने वाला है, ठीक है। बस इल्यूजन और फियर को साइड करके अपने सोल के ट्रू पाथ को चूज़ करना होगा आपको सेजिटेरियस। मकर राशि, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, शांति चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल मैसेज। 10 ऑफ कप्स मतलब इमोशनली भी सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे पैसों से जुड़ी समस्या भी कोई ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिविजुअलिटी, करेज, पहले से ज़्यादा हिम्मतवार, इनर पावर, गाइडेंस। लॉयन का सिंबल कहीं ना कहीं यहाँ पे मकर राशि मुझे इनर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, अंदर से आपकी पावर को दिखा रहा है, ठीक है। आपके फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है, ठीक है। घर का कोई ऐसा सदस्य स्पेशली आपके स्पाउस आपकी पावर बनते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, ओके। यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली पे पैसे खर्च करना, ठीक है। बच्चों पे पैसे खर्च करना इस वीक में ये दिखा रहा है। गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, किसी गाइडेंस के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर और एक्सपेंशन, इमोशनल मैच्योरिटी, फैमिली हैप्पीनेस, इनर स्ट्रेंथ का पावरफुल टाइम है ये वीक यहाँ पे। और ग्रेजुअली एक आप ऐसे लेवल पे पहुंच रहे हो जहां आपको अपनी ट्रू पावर और इंडिविजुअलिटी का रियलाइजेशन होगा मकर राशि, ठीक है। ये वीक फ्यूचर प्लानिंग और एक्सपेंशंस का है। आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ग्रो करते हुए देख सकते हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे बहुत कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। सोल पर्पस से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। लाइफ का डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म विजन को दिखा रहा है, दूरदर्शिता को दिखा रहा है, एक्सपेंशंस एनर्जी को दिखा रहा है, अपने काम को और बढ़ाना, ठीक है। उसका नेटवर्किंग करना, उसका मार्केटिंग करना, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि इमोशनल मैच्योरिटी, कामनेस, स्थिरता, शांति, ओके। यहाँ पे करेज अंडर प्रेशर, ओके। आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर और स्पिरिचुअली वाइजर बन रहे हो मकर राशि, पहले से भी ज़्यादा। करियर, बिजनेस, मनी, फाइनेंस मैटर्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बिजनेस एक्सपेंशंस, प्रॉपर्टी, फैमिली, वेल्थ, या यहाँ पे स्टेबल अपॉर्चुनिटी के चांसेस है, ठीक है। आप जो एफर्ट अभी कर रहे हो वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर बहुत फोकस है मकर राशि वालों का। बिग विजन के साथ, बड़े विजन के साथ काम करो, ग्रोथ पॉसिबल है। लव रिलेशनशिप की बात करें, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, किंग ऑफ कप्स के साथ। लव लाइफ और फैमिली मैटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर रिलेशनशिप्स में इशू थे, हीलिंग और मैच्योर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मैच्योर यहाँ पे कोई कनेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इमोशंस को कामली एक्सप्रेस करो, ईगो को साइड रख के, ये एडवाइस है रिलेशनशिप मैटर में आपके लिए। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट की बात करें यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको दूसरों के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल इम्प्रूव होगा। ये वीक आपको अपनी यूनिकनेस एक्सेप्ट करना सिखा रहा है। यहाँ पे लॉयन का सिंबल बहुत कुछ इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग की यहाँ पे अपीयरेंस, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, लीडरशिप, प्रोटेक्शन, रॉयल सक्सेस, कि आपके अंदर लीडरशिप और अबंडेंस अट्रैक्ट करने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं इस वीक में, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। बेवजह किसी चीज़ के लिए खुद को दोष देना, खुद को नीचा करना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हेल्थ में ओवरऑल हेल्थ स्टेबल और बेटर फील हो सकती है पहले के मुकाबले, बस इमोशनल बैलेंस का पॉजिटिव इफ़ेक्ट हेल्थ पे पड़ेगा। रेमेडी है सनलाइट, सूर्य की रोशनी से कनेक्ट करना, ठीक है। सुबह वॉक करना, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल रहेंगी। योगा, मेडिटेशन, और यहाँ पे गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको डायरेक्शन और सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। लगातार आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन और इनर करेज पे ट्रस्ट करना है। तो जब आप अपनी पावर, अपनी ट्रू पावर को एक्सेप्ट करते हो, तभी अबंडेंस नेचुरली अट्रैक्ट होती है। सो यहाँ पे इस वीक यूनिवर्स आपको याद दिलाने वाले हैं कि आपके अंदर एक लॉयन की पावर छुपी हुई है मकर राशि, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी इंडिविजुअलिटी और इनर स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करोगे, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगी। एक्वेरियस, क्या है हमारे कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक में मैसेजेस एंड गाइडेंस। 4 ऑफ कप्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ है जैसे, फिर भी कुछ खाली खाली सा है, ठीक है। लेकिन करियर, फाइनेंस मैटर, आपके जॉब ने, बिजनेस ने कहीं ना कहीं आपके इमोशनल वीकनेस के ऊपर भी स्ट्रेंथ बना के रखी है, क्योंकि एक एरिया तो कम से कम सही चल रहा है। यहाँ पर अगर दूसरे मैसेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक बच्चे जैसे, मासूम जैसे दिल के ऊपर शेर की खाल चढ़ा कर रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज के लिए वो रूप लेकर चलना ज़रूरी है। क्योंकि हद से ज़्यादा नरम रहने पर भी ये समाज रौंद देती है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स, दिल में फिर से बहुत कुछ उम्मीदें जागना, इमोशंस जागना, फील होना, गाइडेंस। लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी आपको। इनर चाइल्ड, फेथ, बचपन से ही जिम्मेदारियों के साथ बड़े हुए हैं, ठीक है, और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ बड़े हुए हैं कि पैसा बहुत कुछ है, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशन से प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, और उसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं प्यार व्यार पीछे रह गया और उस मामले में कहीं ना कहीं हारते चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बहुत सारी चीज़ों से भागते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल अब फिर से प्यार वहाँ पे पनप रहा है, ठीक है, फिर से फूल खिलना चाहते हैं, ब्लूम होना चाहते हैं, फिर से बहुत सारे रिश्ते ब्लूमिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं अपने इमोशंस से कि नहीं, फिर से वीक पड़ जाऊँगा, फिर से वीक पड़ जाऊँगी। ये वीकनेस करने वाली स्थितियां हैं। लिबरेशन, यहाँ पे ड्रैगन का यहाँ पे जो ड्रैगन का साइन आया है, सिंबल आया है, उसको भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक करके क्लियर करते हैं। यहाँ पे अब सबसे मतलब क्या बोलूँ, फेथ का कार्ड अगेन एक्वेरियस की रीडिंग में, जाने कितनी ही बार मुझे ये फेथ का कार्ड, अब तो मतलब मुझे याद हो गया है कि एक्वेरियस की रीडिंग मतलब ही फेथ का सिंबल, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी इस टाइम पे। और सही बोलूँ, यही स्ट्रेंथ आपको फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत देती है, हर परिस्थिति में खुद को संभालने की और डट के खड़े रहने की क्षमता देती है। तो इस वीक आपको कहीं ना कहीं इमोशनल अवेकनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। फेथ, हीलिंग और सडन मूवमेंट का पावरफुल कॉम्बिनेशन लेकर आया है, ओके। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, बट पहले आपको अपनी इमोशनल ब्लॉकेजेस और डाउट को रिलीज़ करना होगा। कुंभ राशि, यहाँ पे आप इमोशनली कंफ्यूज्ड या डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हो इस वीक में। कभी लग सकता है कि मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, लाइफ स्टक सी है, ओके। तो लेकिन यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं स्ट्रेंथ का, कि इनर करेज की ज़रूरत है, पेशेंस जैसे आपने बनाए रखा है, सेल्फ बिलीफ, सबसे भरोसा खुद पे, सबसे ज़्यादा भरोसा, सबसे बड़ा भरोसा खुद पे भरोसा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे सडन मूवमेंट, फास्ट कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू एनर्जी को दिखाता है। जब आप फेथ को मेंटेन करके चलते हो तभी स्टैग्नेशन ब्रेक होता है, ठीक है, और वही मेंटेन्ड है। करियर, बिजनेस, मनी मैटर्स और फाइनेंस की बात करें, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग चांस, ठीक है, कि कभी आप पीछे भाग रहे थे, ओके, अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को पीछे की एनालिसिस करना ये चल रही हैं, लेकिन फिर भी न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांस है। सडन कोई ऑफ़र, ओके। कम्युनिकेशन, किसी के साथ कोई कॉल, न्यू बिगनिंग पॉसिबल है। ये फास्ट मूविंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। डिले के बाद प्रोग्रेस स्टार्ट हो सकती है, कि बहुत कहीं पे आपने एफर्ट किए, किसी चीज़ के पीछे आप भागे, ओके, किसी अपॉर्चुनिटी के, किसी जॉब के, ओके, किसी विशेष कंपनी के, लेकिन ये डिले हुआ, बहुत डिले हुआ, लेकिन इस वीक वहाँ पे हलचल होती दिखाई दे रही है। तो अपॉर्चुनिटी आए तो हेजिटेशन मत करना कुंभ राशि। लव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है, इनर चाइल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। पास्ट इमोशनल वुंड्स या रिजेक्शन, फियर्स ट्रिगर हो सकते हैं आपको। आप इमोशनली ओपन होने से हेजिटेट कर सकते हो कि कहीं पे आपको आगे बढ़ना है, नए तरीके से बढ़ना है, या पुराने कनेक्शन में भी दिल खींचता है आपको पीछे की तरफ, लेकिन हेजिटेशन, पास्ट के हर्ट्स, ठीक है, रिग्रेट और कहीं ना कहीं रिजेक्ट का डर,
तो यहाँ पे इनर चाइल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि हीलिंग नीडिड है। अगर आप हील नहीं हुए हो तभी ये भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, सोच आपके अंदर आ रही है, ठीक है। इमोशनल रीअश्योरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। एडवाइस है अपने हार्ट को कम्प्लीटली क्लोज मत करो कुंभ राशि। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट आपकी कैसे रहने वाली है? स्ट्रेंथ एंड लिबरेशन, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। इवन अगर अभी स्ट्रगल फील हो रहा है, ओल्ड इमोशनल बर्डन रिलीज़ होने वाला है। लिबरेशन का कार्ड, फ्रीडम फ्रॉम ओवर थिंकिंग, इमोशनल क्लैरिटी, न्यू पर्सपेक्टिव्स। सोल्यूशन है फेथ और पेशेंस मेंटेन रखो, जो अब तक आपने मेंटेन किया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, ये ड्रैगन फ्लाई का कार्ड बहुत कुछ मुझे यहाँ पे साइन दे रहा है, आपको भी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि ड्रैगन फ्लाई सिम्बलाइज़ करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम, इमोशनल लाइटनेस को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। तो इस रीडिंग में क्या ये किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, आपको क्या मैसेज दे रहा है? आप एक हैवी इमोशनल फेज से निकलकर लाइटर एनर्जी में एंटर कर रहे हो। पर्सपेक्टिव और माइंडसेट शिफ्ट होने वाला है आपका। यूनिवर्स आपको चेंज को एक्सेप्ट करने का मैसेज दे रहे हैं। हेल्थ, स्ट्रेस ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है। इमोशनल हीलिंग का पॉजिटिव इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ेगा, मूड पे पड़ेगा, हर चीज़ पे पड़ेगा, ठीक है। रेमेडी, वाटर मेडिटेशन और फ्रेश एयर बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हर आंसर इमीडिएटली विजिबल नहीं होता है। ट्रस्ट करो कि डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में काम कर रही हैं। जब आप फियर को रिलीज़ करते हो तभी रियल लिबरेशन मिलती है। तो यहाँ पे आपके लिए फाइनल पावरफुल मैसेज इस रीडिंग की कि यूनिवर्स आपको स्टैग्नेशन से निकाल कर फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। बस आपको फेथ रखना होगा और अपने हार्ट को हीलिंग के लिए ओपन करना होगा। मीन राशि, किंग ऑफ कप्स, संतुष्ट, शांत, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सारे के सारे योगा मेडिटेशन की मुद्राएं आ रही है भाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके शांत व्यवहार ने, आपके संयम ने ही आपको यह अपॉर्चुनिटी दी है, दे रहे हैं, ठीक है। इनर चाइल्ड आपका एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, वही मासूमियत। और 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ लव, ओके, पेट लवर को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड करा रहे हैं, ठीक है। इस वीक नहीं करा रहे हैं तो करवाना अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आपका केतु अफेक्ट है कहीं से, डिल्यूजन, ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो राइट नाउ यहाँ पे एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे एक्सेप्ट करें। छोटे से छोटे मौके को भी हाथ से मत जाने दे, गंवाने दे, कि आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप इससे योग्य हो ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगी कि इस टाइम पे एक्सेप्टेंस ही आपके लिए ज़रूरी रहेगा, भला रहेगा, ठीक है। आगे और बात करते हैं। इमोशनल न्यू बिगनिंग्स और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ग्राउंडेड हीलिंग को दिखा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी सिखा रहे हैं इस वीक में। इमोशन और मैनिफेस्टेशन के बीच सरेंडर और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वहीं पे अगर 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ह्यूमिलिटी का कार्ड, ये वीक इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों एरियाज़ में न्यू बिगनिंग लेकर आ सकता है। पाइसेस, एस ऑफ कप्स इमोशनल हीलिंग, न्यू लव एनर्जी, हार्ट ओपनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। स्कैटर्ड और ड्रेन एनर्जी से बाहर निकलने को दिखा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है। बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ कप्स का आना पास्ट मेमोरीज या सोलमेट एनर्जी ट्रिगर हो सकती है। इमोशनल सॉफ्टनेस और नॉस्टैल्जिया स्ट्रॉन्ग रहेगा। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पर इस वीक में, बट हार्ट को बैलेंस रखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे अब अगर करियर, बिजनेस, मनी मैटर्स, फाइनेंस की बात करें तो करियर या मनी मैटर्स में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ब्लॉकेजेस हटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पहले आपको करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है मीन राशि कि रेजिस्टेंस छोड़ना, जो अभी है उसे पीस के साथ
देखना, एक्सेप्ट करना। जब आप प्रेशर और डेस्परेशन रिलीज़ करते हो तभी अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करें, यहाँ पे लव लाइफ इमोशनली डीप और हीलिंग वाली एनर्जी में रहेगी। पास्ट पर्सन या सोलमेट कनेक्शन एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इमोशनल कन्वर्सेशंस, रीयूनियन थॉट्स, सॉफ्ट फीलिंग्स रिटर्न होना। एडवाइस है हार्ट ओपन रखो बट इल्यूजन में मत खो जाओ। आपका जो मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, आप इमोशनली डिफेंसिव या गार्डेड फील कर सकते हो, ओके। डिल्यूजन कार्ड यहाँ पे वार्निंग दे रहा है आपको कि ओवर एक्सपेक्टेशन या कंट्रोल की एनर्जी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। सो राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो और फ्यूचर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करो। सोल्यूशन इज़ रियलिटी को क्लियरली देखो, हर साइन को फैंटेसी मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे डॉग का सिंबल और क्या दिखा रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, इमोशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव, ठीक है। यूनिवर्स आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। आप कंप्लीटली अलोन नहीं हो, ठीक है। आप अकेले नहीं हो। इवन अगर कभी फील हो, ठीक है, तब भी आप महसूस कर पाएंगे कि जैसे कोई सपोर्ट है। या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत अच्छा सिंबल दे रहा है कि डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन लव आपके साथ है, कुछ हो और ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी सपोर्ट या लॉयल कनेक्शन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई जूनियर, आपसे कम उम्र का हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। हेल्थ, इमोशनल जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट बॉडी पे हो सकता है, इसीलिए इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है। हाइड्रेशन और इमोशनल रेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक आपके लिए। मेडिटेशन, प्रेयर और वाटर हीलिंग बेनिफिशियल रहेगी। आपके लिए गाइडेंस है पाइसेस इस वीक में। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सरेंडर और वीकनेस नहीं होता है, ठीक है। सरेंडर कभी भी वीकनेस नहीं होता है। जब आप ईगो, ओवर कंट्रोल और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करते हो तभी डिवाइन ब्लेसिंग स्मूथली फ्लो करती है। तो ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड इस वीक का बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन है आपके लिए। तो मीन राशि, इस वीक यूनिवर्स आपको इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है। बस आपको इल्यूजन और ओवर कंट्रोल छोड़कर एक्सेप्टेंस और सरेंडर को चूज़ करना होगा।